एक विदेशी यात्री विश्व भ्रमण पर निकला था। विश्व भर के योगियों के जीवन का अध्ययन करने, विश्व भर में जो आश्रम है, जो मठ है, जो सन्यासियों के स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, वहाँ के कैसे प्रकंपन है, योग की क्या शक्ति है। भारत घूमा, भारत के आश्रमों को देखा। आश्रम सुंदर थे, भीड़ भाड़ से बाहर कुछ उपवनों में थे, जंगलों में थे, पहाड़ों पर थे, नदी के तट पर थे। जापान गया, वहाँ ढूंढा, तिब्बत गया, वहाँ ढूंढा, और होते होते बर्मा पहुंचा। और वहाँ जो सबसे बड़ा आश्रम था, उसे पता चला वो आश्रम तो नगर के बीचों बीच है। उसे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि कोई आध्यात्मिक स्थान शहर के बीच में कैसे हो सकता है। रंगून शहर के बीचों बीच वो आश्रम था, और साधारण आश्रम नहीं था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। रास्ता पूछा, एक छोटी सी तख्ती लगी थी और एक गंदा सा छोटा रास्ता, गली उस आश्रम तक जा रही थी। और जब देखा चारों तरफ आवाजें, शोरगुल, आश्रम पहुंचा। उस आश्रम में लगभग 500 भिक्षुक सन्यासी रहते थे। और जब अंदर प्रवेश किया तो देखा वहां कुत्ते ही कुत्ते हैं, 100-150, जो कि भौंक रहे हैं। शाम का समय था और उस समय हजारों कौवे उस आश्रम में आए और चारों तरफ कर्कश ध्वनियां। उसे आश्चर्य लगा, ये कैसा आश्रम है और यहाँ ये लोग किस प्रकार की साधना करते हैं। आश्रम ऐसे नहीं होते। आश्रम तो किसी निर्जन शांत स्थान पर होते हैं। उसने सोचा यहाँ रुककर कुछ फायदा नहीं, परंतु रात हो गई थी। सोचा एक रात बिताऊंगा, कल सुबह निकल जाऊंगा। रात आश्रम के मठाध्यक्ष प्रमुख जो भिक्षु थे, उनसे वो विदेशी यात्री मिला और कहने लगा, ये कैसा ये आश्रम है आपका? चारों तरफ अशांति ही अशांति है, इतनी आवाजें हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। उस महंत ने कहा, वो कुत्ते हमने पाले हुए हैं, खास रखे हुए हैं। उसने कहा, इतने कौवे आके काव काव करते रहते हैं। महंत ने कहा, वो हमारे आमंत्रित मेहमान हैं, हम उनको चावल के दाने देते हैं, इसलिए वो आते हैं। उसने पूछा, यहाँ शहर के बीचों बीच इतनी ट्रैफिक, उसके बीच ये आश्रम? उस महंत ने कहा, ऐसा नहीं कि यहाँ निसर्ग रम्य
एकांत वाले स्थान नहीं, पर हमने जानबूझकर इसी स्थान को चुना है अपने आश्रम के लिए। क्यों? उस वृद्ध सन्यासी ने कहा, जहां पहले ही शांति है वहां शांत होना बहुत आसान है। जहां अशांति है, ऐसे स्थान के बीच में रहकर शांत रहना, यही तो साधना है। यदि किसी स्थान पर चले जाओ, किसी पहाड़ों के बीच चले जाओ या पांडव भवन आ जाओ और वहां बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है और परमात्मा प्रेम में आंखों से झरझर आंसू बह रहे, वो आंसू, वो प्रेम, वो शांति, वो अशरीरीपन उस स्थान का है। भीड़ में रहते हुए उस निशब्द एकांत का अनुभव करना, असंख्य प्रकार के डिस्टर्बेंस में अनडिस्टर्ब रहना, जहां चारों ओर आवाजें ही आवाजें हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसे वायुमंडल में स्थिर किसी दीपक की लौ की तरह जलना, पत्थर फेंके जा रहे परंतु स्थिति भीतर की निस्तरंग झील की तरह। वर्तमान की अडोलता ही भविष्य का वैकुंठ है। सभी हलचल में स्थिर रहना ही जीवन की पूर्णता है। सभी आवाजों के बीच उस मौन केंद्र में स्थिर रहना ये जीवन की वास्तविक दिशा है। जीवन अब है, प्रतिपल है, अतीत है ही नहीं, भविष्य कल्पना मात्र। जो स्थिर खड़ा हो जाए बिना अतीत के, अतीत जल चुका है, उसका क्या चिंतन, उसका क्या वर्णन। अब नाव सबके बीच में रहकर अकेला हो जाने का अभ्यास, चाहे लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार, बंधन दोनों तरफ है, उधर भी तो इधर भी। उधर सोने, उधर लोहे की जंजीरें हैं तो यहाँ सूक्ष्म, उससे भी अधिक मजबूत सोने की जंजीरें हैं। और दिन रात हम जो चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं, सेवा और सेवा और सेवा और सेवा, हो सकता है वही सबसे बड़ा बंधन बन चुका है। जिसे प्रचार प्रचार और प्रचार कह रहे, उसी ने ही कैद कर लिया है। प्रचार नहीं, प्रकाश करना है। यहाँ आए हैं सभी, इस स्थान पर रहते हुए प्रतिपल ऐसा अनुभव करना है जैसे मैं अपने उस स्थान पर हूं जहां से आया हूं, आई हूं। यहां की जो दिनचर्या है, इसी दिनचर्या को उधर कैसे स्थापित करूं, उसकी प्लानिंग, उसका चिंतन यहीं पर करना है। लोग यहाँ आते हैं, 4 दिन यहाँ रहते हैं, बहुत शांति का अनुभव होता है, जार जार आंसू बहाकर पश्चाताप करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे, परंतु वहां जाने के बाद
पोस्ट मधुबन इफेक्ट 10 दिन 15 दिन के बाद में खत्म हो जाता है, फिर वही पुराना लौट आता है, उभर आता है। इसलिए यहाँ जब है तभी प्लानिंग करनी है सूक्ष्म। यहाँ से उधर जाने के बाद अमृत वेले से रात तक की वहाँ की दिनचर्या कैसी है, कौन से बंधन है, कौन सी बेड़ियाँ है, कौन से वो ऐसी बातें हैं जो डिस्टर्ब करती है, उनको साक्षी होकर देखना है। दूर से, ऊंचाई से, आबू के इस पर्वत से, अरावली की इन वादियों से अपने सारे जीवन की ओर एक नजर दौड़ा लेना। जैसे मरते समय कहा जाता है, व्यक्ति के सामने एक क्षण में पूरा जीवन दिखाई देता है, क्या क्या किया। सोचो, यदि इस समय मृत्यु आ जाए तो क्या मैं छोड़कर जाऊंगा? तो जीवन अब में है, नाव। जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप। अभी यहाँ 6:15 बजे है, मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर न मालूम कितने बार स्वयं भगवान अवतरित हुए। इसी स्थान पर बैठे इन दीवारों ने कितनी अव्यक्त वाणियां सुनी, यहाँ के प्रकंपन, यहाँ के आकाशिक रिकॉर्ड्स, सब कुछ इस हॉल में है। कितनी आत्माएं आई, कितने वर्षों से आ रही, और कितनी भट्टियां यहाँ हुई, और कितने अमृत वेले यहाँ हुए। यहाँ बैठे बैठे ही सोचो, दिस मोमेंट, ये पल। क्रांति अचानक होती है, निमंत्रण देकर नहीं आती, और परिवर्तन ही क्रांति है। यहाँ आए, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, दिन भर क्लासेस सुने, खाया पिया, इधर उधर घूमे, यहाँ वहाँ की चर्चा की, ढेर सारे नोट्स भर दिए किताबों में। परंतु सबकॉन्शियस में जो विकार है, अवचेतन में जो गहराई में जो विकार है, जो स्वभाव है, जो एडिक्शन है, जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, वो वैसी की वैसी रही। तो यहाँ आना एक मनोरंजन मात्र हुआ, ऊपर ऊपर से सफाई। परिवर्तन अर्थात आत्मा की सर्जरी। कुछ न करो, केवल बैठो। प्रकाश की एक किरण ही काफी है। अंधकार को मिटाने के लिए किसी कमरे में 1000 वर्ष से अंधकार है, कैसे हटाएंगे? किसी के जीवन में 50 साल, 20 साल, 30 साल से दुख चल रहा है, कैसे मिटेगा? एक किरण काफी है, एक क्षण काफी है, जो आ जाए कहीं से, वो किरण दौड़ती हुई चेतना को छू जाए, और वो अंधकार, वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, वो पश्चाताप, वो संताप, वो भय, वो बेचैनी नष्ट कर दे। जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखता है, वो भगवान को किसी भी स्थान पर नहीं रखता। फर्स्ट, सब हटाओ, मोबाइल स्विच ऑफ जब तक यहाँ है। संसार बाय बाय कुछ दिनों के लिए, जब तक यहाँ है तब तक संपूर्ण मौन, आर्य मौन, पूर्ण मौन, नजर नीचे,
इसको देखूं, उसको देखूं, यहाँ देखूं, वहां देखूं। ये सब करके जाओगे तो हल्का फुल्का अनुभव होगा। यहाँ से जाने के बाद संडली पर बैठकर 1 घंटा अनुभव भी सुना दोगे उधर, परंतु परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इतना सस्ता नहीं है। परिवर्तन मौन की गुफा में घटित होता है, चुपचाप, उस चुप्पी में। अपने सारे जीवन को देख लो यहाँ पर, जब तक है तब तक। अब किससे क्या बात करना, किससे क्या चर्चा करना, किससे क्या सुनना, कौन सा ज्ञान बचा हुआ है जो पता नहीं है। सबको सब पता है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं। अमृत वेले जो संकल्प उठते हैं उन्हें प्रभु उपहार समझना है, और उन संकल्पों पर परमात्मा किरण को पढ़ने दो, परमात्मा दृष्टि की किरण को पढ़ने दो। ये संकल्प है बाबा, अपनी दृष्टि से इस संकल्प में शक्ति भर दो। ऐसा समर्पण, सुबह सुबह पूर्ण समर्पण। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, न ज्ञान है, न योग है, न धारणा है, न मेरी कोई सेवाएं है। मैं शून्य हूं। शून्य के मंदिर में परमात्मा दीपक जलता है। ऐसी निरंकारी स्थिति अपने सभी पद को, अपनी सभी सेवाओं को, अपनी सभी बुद्धिमत्ता को, विद्वत्ता को, पांडित्य को, अपने अहंकार को, मैंने ये किया वो किया, हमने कुछ भी नहीं किया है। सब बाजू में रखो। एक छोटा सा बालक मां की ओर जैसे दौड़ के भागता है, वैसे ही अमृत वेले अनुभव करना है। भक्ति में दिखाया है। ध्रुव बालक तपस्या करता है, नारद ने कहा है करो। तो नारायण यदि प्रकट हो जाए तो तुम अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो। तपस्या करता है, करते जाता है, करते जाता है, और जब भगवान प्रकट होते हैं उसे ये भी नहीं पता कि प्रभु की महिमा कैसे करनी है। वो भगवान ही उसके अधरों को स्पर्श करके उसमें वाचा भरते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता ना हमारा कल्याण किस में है। तुम बताओ कि मैं क्या करूं। ऐसा समर्पण भाव अमृत वेले प्रकट करना है, भीतर ही भीतर एक जागरण। अब तो आज के विषय का सबसे पहला शब्द है अब। अब, नाउ, दिस मोमेंट, नाउ इज द टाइम। इस पल में सारा कल्प छिपा हुआ है, इस एक पल में। अब मानो या न मानो, बिलीव इट और नॉट, सत्य सत्य है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और सत्य बहुत कटु होता है और भ्रम बहुत मीठा पर जहरीला बाद में। और हो सकता है हम किसी भ्रम में ही जी रहे हैं। मैं ये सेवा करता हूँ, वो सेवा करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी दिनचर्या ऐसी है, ब्रह्मचारी हूँ, ये हूँ, फला हूँ। हो सकता है ये सारा धर्म ये एक भ्रम मात्र है। तो आज के इस सत्र में हम जीवन के ऐसे 21 कटु सिद्धांत, कटु सूत्र, सत्य बातें देखेंगे।
जिनके भूलने के वजह से सेवा का जंगल एक भटकाव बन गया है, जिसकी वजह से यह आध्यात्मिक जीवन उसी लौकिक जीवन जैसा है। आए अध्यात्म में सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी जीवन है, वनवासी जीवन है, परंतु बंधन गृहस्थियों से भी ज्यादा है। अगर ये स्थिति है तो कुछ तो करने की आवश्यकता है, और जो करना है वो बाहर नहीं करना, सिस्टम को बदलना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को बदलना नहीं है। लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, परिवर्तन अर्थात अपने संस्कारों से विद्रोह, रिवॉल्ट। ये व्यर्थ है, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। फेंक नहीं पा रहे, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है व्यर्थ की, नेगेटिव की। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या इसलिए बाबा के बने थे कि यहां पर भी सत्ता का एक साम्राज्य स्थापित कर दे? शायद कोई भूल हुई है। इसी भूल को रियलाइज करने की यह भट्टी है, आत्मचिंतन की यह भट्टी है, इंट्रोस्पेक्शन की, रेट्रोस्पेक्शन की, मौन की यह भट्टी है, साइलेंस की यह भट्टी है, एकांत की यह भट्टी है। अगर ये सब न होके बाहरी चीजों में ही लगे हुए हैं, जो वहां करते थे वो यहां कर रहे हैं, वहां मुरली सुनते थे अब यहां सुन रहे, वहां वीडियो में सुनते थे यहाँ डायरेक्ट सुन रहे हैं, वहां मन से मधुबन के 4 धाम में आते थे यहाँ रोज सुबह आ रहे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मधुबन कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। ये मधुबन है, जहां परमात्मा याद है वो मधुबन है, जब परमात्मा वाणी गूंजती है वो मन मधुबन है। यहाँ आए और रोबोट की तरह मशीन और मैकेनिकल इधर घूमे, इधर 4 मिनट, उधर 5 मिनट, फिर मुरली क्लास, वही रोबोटिक एक्टिविटी जो वहां कर रहे थे यहाँ कर रहे हैं, तो क्षणिक आनंद तो मिलेगा परंतु स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। पहला, अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। आसक्ति दुख की ओर ही ले जाती है। यह जीवन का पहला सिद्धांत है। लौकिक जीवन को हम छोड़ रहे, अलौकिक जीवन की बात करेंगे। इस अलौकिक जीवन में किसी को भी यदि पकड़ में दुख है, पकड़ में दुख है, किसी को भी किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, पद को, स्थान को, किसी भावना को, किसी इच्छा को, किसी स्मृति को पकड़ अंततः दुख की ओर ले जाएगी। जीवन बहाव है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जहां जहां आसक्ति उत्पन्न हुई, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, इसकी सेवा बहुत अच्छी है, इसमें नम्रता बहुत है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है, इसकी भाषण बहुत अच्छा है, ये अथक, इसकी मुरली चलाने की स्टाइल बहुत अच्छी है। हर आसक्ति बंधन की ओर ले जाएगी। हर आसक्ति एक बांध है जो तुम्हारे आकाश को छोटा कर देती है। अपने संपूर्ण जीवन को एक साथ धक से देख लो।
अमृत वेला। कैची लो वैराग की और कट करो सारे। कौन माँ, कौन बहन, कौन बाप, कौन भाई, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पोता, कौन पोती। सृष्टि रंगमंच है, भूल भुलैया का खेल है। यहाँ आए हैं, ट्रेन में सभी बैठे हैं, जिसका स्टेशन आएगा उतर जाएगा। किस किस के लिए रो? पति है, रो रहा है, पत्नी छोड़ के चली गई, 4 साल हो गए, वापस नहीं आती, दुख। बेटा जवान था, 25 वर्ष का, अचानक शरीर छोड़ दिया, दुख। जो गए वो गए। जीवन बहती नदी है, उसे रोककर उसमें स्नान करने का प्रयत्न करेंगे, सड़ांधी उत्पन्न होगी। चीजें आई, चीजें गई, जाने दो। किस किस का चिंतन करेंगे? बचपन में ऐसा हुआ, बचपन में वैसा हुआ, पास्ट को जला दो, 0, कोई स्मृति नहीं है, गॉन। तो सबसे पहला जीवन का परम सत्य है कि अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। अपनी अटैचमेंट को देखना है, दूसरे क्या करते हैं, दूसरों ने क्या किया, किसके जीवन में क्या चल रहा है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। कितने जन्म जन्म का हिसाब यहां पूरा हो रहा है। हर जीवन एक अधूरी कहानी है, हर जीवन एक कर्ज है, हर जीवन एक हिसाब है जो चुकता हो रहा है। वो कहानी पूरी हो रही है, वही पुराने पात्र रूप बदलकर फिर रंगमंच पर आ रहे हैं। इसको समझना कठिन है। हमने इतने जन्मों में क्या किस किस से शत्रुता की, किस किस का विरोध किया, कितनों पर अत्याचार किया। हो सकता है जब कभी हम राजा हो, कभी साहूकार हो, किसी गरीब को तड़पा तड़पा के मारा हो। हमारी जन के दुश्मनी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के और सोशल मीडिया के फ्रेंड्स है। कोई इंचार्ज बनकर आया है, कोई दोस्त बनकर आया है, कोई जूनियर बनकर आया है, कोई साथी बनकर आया है, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर। खेल चल रहा है एक। इसलिए अब नई आसक्तियां उत्पन्न नहीं करनी है, क्योंकि एक से आसक्ति अगर उत्पन्न की तो दूसरे से घृणा उत्पन्न होगी। एक से राग है तो दूसरे से द्वेष होना ही है, क्योंकि जिससे राग है अगर उसके प्रति कोई कुछ बोलता है, उसको कोई कुछ कहता है, उसका अहित होता है, और जो अहित करने वाला है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला सिद्धांत, अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। अपनी सूक्ष्म अटैचमेंट्स को चेक करना है। आज रात को, कल सुबह अमृत वेला। सुबह सुबह जरा संसार जब सोया होता है तब उठो, उठ जाओ, उस भगवान की आवाज को सुनो। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ डायरेक्शन देना चाहता है आगे के लिए कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि उसका प्यार बहुत है। सो जाओ जल्दी, उठो। 1:30 और 2 के बीच रात का सन्नाटा, और रात में जो आवाज आती है उस आवाज में तपस्या होती है। द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, सुबह का समय। जाग जा रहे योगी, हो सकता है कोई ऐसी एक टचिंग मिल जाए, कोई ऐसी प्रकाश की किरण आ जाए चेतना में जो जीवन को ही बदल दे। जस्ट a single moment,
उसके लिए तैयार बैठना है। दूसरा, बर्थ गारंटीज डेथ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आसपास जीवन में बहुत सी घटनाएं होगी। जैसे जन्म होता है तो उत्सव करते हैं, मृत्यु का उत्सव क्यों नहीं? मृत्यु का भी उत्सव हो जाए, मृत्यु को भी हंसते हंसते आलिंगन करना है। मृत्यु का भय नहीं। मैं चला जाऊं तो क्या होगा? अच्छा ही होगा। धरती का भार थोड़ा कम होगा। डिपार्टमेंट कौन चलाएगा? तुम ही बाधा हो, हट जाओ। सभी स्थिर, आंखें बंद, सोचो ये अंतिम समय है जीवन का। श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है, जा रहा है। होठ के ऊपर, दोनों नासिका के नीचे जो छोटा सा भाग है, सारी बुद्धि वहां केंद्रित। श्वास आ रहा है, जा रहा है। किसी भी पल ये श्वास रुक सकता है। जीवन कितना अनित्य है। आज हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। ओम शांति। मृत्यु से डरना नहीं है, उसकी तैयारी करके रखनी है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, रात में जब मैं सोता हूं तो सोचता हूं मर गया, और जब सुबह उठता हूं तो सोचता हूं नया जन्म हुआ। अव्यक्त वाणियों में आया है 1986। आंखें खुलते ही सोचो जैसे मैं आत्मा अभी परम धाम से आई हूं, अवतार हूं। अमृत वेला अवतार रूटीन। भयभीत नहीं होना। हर व्यक्ति के मृत्यु का स्थान, समय और कारण पहले ही निश्चित है। एक भाई थे, कभी उन्होंने ये सोचा था कि मैं मधुबन में ही शरीर छोड़ूं और मधुबन से कभी बाहर नहीं गए। इतने साल मधुबन में ही रहे, 30-40 साल। फिर बीच में अचानक कोई काम आ गया लौकिक का, 2 दिन के लिए जाना पड़ा। 2-3 दिन के लिए गए। कोई पुराना घर था, गांव था, भैंस थी, उसको समेटना था। उस भैंस ने ही सिंग मार दी, वहीं डेथ हो गई। ऐसी एक भट्टी में एक माता आई थी गुजरात से। शाम को ग्रुप पहुंचा, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे शांति स्तंभ पर जाकर बैठी, कौन शरीर छोड़ दिया। हॉस्पिटल लेके आए, ब्रॉड डेड, जा चुकी थी। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। स्व की और स्वजनों की मृत्यु हमें हिला देती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं जो पालने में छोटा बच्चा है वो आत्मा है। हम ये क्यों भूल जाते हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं उन सबको जाना है। यह जीवन का कटु सत्य है, पर इसे स्वीकार करके चलना है। खेल चल रहा है, आत्माएं शरीर बदलेगी। अनडिस्टर्ब्ड। तीसरा, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। इस संसार में यदि कुछ स्थिर है तो वो है अस्थिरता। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। स्थान बदल रहे हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, समय बदल रहा है। स्थायित्व से लगाव ना हो तो दुख होगा। मुझे यहीं रहना है, इसी जगह रहना है, इसी सेंटर पर रहना है, इसी ऑफिस में रहना है, इसी घर में रहना है, ये दुख देगा। जीवन नदी की तरह है,
बहते रहना है। चेंज को तुरंत स्वीकार कर लेना। अभी अभी मधुबन में आए, एक कमरा मिला, दूसरे दिन कहा गया कमरा बदलना है, चेंज। सारा सामान लगा के रख दिया, सब कुछ कर दिया, और दूसरे दिन चेंज। और जहां गए वहां एक से एक महारथी है, जिनकी खर्राटों की गूंज रात में सोने नहीं देती। मन में विद्रोह का भाव जगा। सारे लेक्चर्स में बैठे तो है, परंतु मजा नहीं आ रहा है। क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। जीवन में जो अचानक बदलाव आ जाए उसे स्वीकार करना। अब तक हम वहां थे, अब हम यहां हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या विरोध करें, किससे शिकायत करें? और शिकायत करके लड़ने से हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या कुछ सालों बाद वो इच्छा पूरी भी हो जाए, परंतु कितना समय गवाया, कितने संकल्प वेस्ट करे। संगम युग की सबसे बड़ी ऊर्जा समय है। टाइम इज एनर्जी। एनर्जी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकंड की कमाई जमा करनी है। एक एक सेकंड का ब्रह्मचर्य जमा करना है। पल पल की पवित्रता का भवन निर्माण करेगी। पल पल की, एक एक पल की, सुबह उठने की पवित्रता, सुबह की, दोपहर की, शाम की, ट्रैफिक के बीच में चल रहे, सारा कुछ देखते हुए आंखें शरीर की ओर ना जाए। चौथा, डिजायर्स मल्टीप्लाई। इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पैसे की इच्छा थी, पूरी हुई, फिर पद की इच्छा चालू हुई, पद की इच्छा पूरी हुई, फिर अध्यात्म की इच्छा चालू हुई। अध्यात्म में भी आध्यात्मिक अनुभव अगर प्रोडक्ट्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, तो कोई और इच्छा जागेगी। फिर इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन है। एक समाप्त होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। आलसी व्यक्ति है, काम ढूंढता है, एक काम उसे भी ऐसा चाहिए जिसमें कोई मेहनत ना हो। एक काम मिलता है, 100 भैंसे है, रात भर उनकी देखभाल करनी है। और उसे कहा गया मालिक ने कहा जब सारी भैंसें सो जाएगी तब तुम भी सो जाना। उसने कहा तो बहुत ही आसान काम है, करना कुछ भी नहीं है, परंतु जब सब सो जाएगी तब तुम सोना। ड्यूटी पर आता है, देखता है सारी भैंसें सो रही है, 2 खाली जागी हुई है, खड़ी है। सोचता है ये 2 जब बैठ जाएगी तो मैं सो जाऊंगा, ड्यूटी पूरी, कल सुबह निकल जाऊंगा। वो 2 सोती है तो दूसरी 2 खड़ी होती है। सोचता है चलो ठीक है, होता है कभी वैसे। ये जब सो जाएंगी तो मैं सो जाऊंगा। जब वो सोती है तो तीसरी खड़ी होती है। होते होते सुबह हो गई। इच्छाएं पूर्ण करते करते जीवन निकल गया। पैसे नहीं थे तो धन धन धन, पागल थे पैसों के पीछे। बहुत धन मिल जाए फिर बाबा के लिए एक सेंटर बनाएंगे, और धन के पीछे ऐसे भागे कि लौट के आए ही नहीं। बुद्ध ने कहा है इच्छाएं दुष्पूर है, कभी नहीं भरती। इच्छाएं समुद्र के तरंगों की तरह है, आती ही जाती है, आती ही जाती है, आती ही जाती है। उनका करे क्या वो हम देखेंगे आगे। अगला, एवरी पर्सन इज रिप्लेसेबल। हर व्यक्ति रिप्लेसेबल है। मैं नहीं तो ये संसार तब भी था, मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगा। मैं अनिवार्य नहीं हूं। यह जो पकड़ है
कि मेरी आवश्यकता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरी जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अस्तित्व स्वतंत्र है। तुम हो अपना भाग्य बनाने के लिए। दैट्स इट। तुम्हारे बिना भी चालू था, तुम जब नहीं रहोगे तब भी चालू रहेगा। माँ ये नहीं सोच सकती है मैं चली जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा। जो होना है वो होगा। किसी के आने से या किसी के जाने से कुछ भी नहीं रुकता। किसी हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर छुट्टी पे चले जाए, हॉस्पिटल बंद नहीं होता है, चलता है। इसलिए सोचो, मैं अभी हूं, कल नहीं रहूंगा, तो भी सब चालू रहेगा। मैं निमित्त मात्र हूं, एक यंत्र मात्र हूं, जिसका प्रयोग परमात्मा कार्य के लिए भगवान कर रहा है, बस। कई लोगों ने अपने स्थान पर अपने जो अधिकार है उस पर ऐसी पकड़ जमा रखी है, कुंडली मार कर बैठे हैं कि अगर वो व्यक्ति नहीं है तो वो काम होता ही नहीं। डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों को सौंप दो। अब तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। मैं ही चाहिए, चाबी मेरे पास है। डेलीगेट। दादी जान की हॉस्पिटल आई थी एक बार, सब दादी का बर्थडे का समय चल रहा था, सब ने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, किसने ये दिया, किसने वो दिया, वो दिया, नाम लिख के, फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस, ढेर सारे गिफ्ट। फिर यहाँ से दादी कैंसर हो गई, हमें वहां जाना था, हम वहां गए, देखा दादी वो सारे गिफ्ट बांट रही है। अब सबने लिख के दिए, फ्रॉम टू माय डियर दादी, फ्रॉम दिस ब्रदर सिस्टर। मैं आज हूं, कल नहीं हूं। यज्ञ चालू रहेगा, संसार चालू रहेगा। इसलिए एक मेंटल समेटना चालू कर देना, ठीक है। ये जो भी विस्तार है, कारोबार, बिजनेस, ये सब का भी। अगला, ग्रेटिट्यूड इज रेयर। जी, अर्थात अहोभाव बहुत बहुत ही दुर्लभ है। धन्यवाद का भाव। हमारे अंदर इतनी शिकायतें भरी है कि हम उठते हैं तो धन्यवाद नहीं देते। उस भगवान को धन्यवाद, उस सूरज को धन्यवाद, उन पंछियों को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। यहाँ आए हैं तो जो जो निमित्त बना यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस हर व्यक्ति को धन्यवाद। जो जो हमारे योग में सहायक हुआ, जो जो हमारे जीवन में सहायक हुआ, उस हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद का भाव उठे। लौकिक माँ बाप के प्रति, बहन भाई के प्रति, अलौकिक में जिसने जिसने पालना दी उनके प्रति केवल कंप्लेंट भी भरी है हमारे मन में, उसके प्रति धन्यवाद नहीं है। हम उनके सूक्ष्म सूक्ष्म शुभ भाव को देख नहीं पा रहे, उनके बाहरी बोल और व्यवहार को देखते हैं, जो हमारे मतानुसार हमारे अनुकूल नहीं है। धन्यवाद में पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रेटिट्यूड में। इसलिए रोज अमृत वेला, बाबा को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, हर व्यक्ति को, उस बहन को जो रोज मुरली से पालना करती है, जो भोजन से पालना करते हैं, उस खेत को, उस किसान को, उस प्रकृति को, हर व्यक्ति के प्रति 5-10 मिनट्स धन्यवाद का भाव और शुभ भावना, मैत्री भाव प्रकट करनी है अपने भीतर। इस अस्तित्व का धन्यवाद। दिस विल क्रिएट एन हाई एनर्जी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी सुबह सुबह, क्योंकि दिन भर में कारोबार है, बिजनेस है, हजारों लोगों से सामना है, हर एक तलवार लेकर ही चल रहा है। इतने सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, हमें ही नहीं पता हमारे क्या हिसाब है।
हो सकता है हम किसी जन्म में किसी गुरु के शिष्य होंगे और वो जो दूसरा गुरु आई है हमसे जलता होगा। अभी आ गया हमारी माँ या बाप या भाई या इंचार्ज या जूनियर बनकर। हो सकता है अभी किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में विलन का पार्ट है, सबसे बड़ा दुश्मन। हो सकता है ऐसा ही पार्ट हमने उसके प्रति बजाया था किसी और जन्म में एक, या फिर हमारी दूसरों के प्रति नेगेटिविटी की जो भावना है उसका वो अवतार है। उस नेगेटिविटी ने अवतरण धरा पर साकार रूप धारण किया है, तो वो हमारा ही पुत्र है। अधूरी कहानियां संगम पर पूरी हो रही है। इसके लिए कृतज्ञता का भाव, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। अगला, हैप्पीनेस इज इंटरनल। खुशी, सुख अंदर है। बाहर का कोई व्यक्ति हमें कभी सुख नहीं दे सकता। कोई ना पति दे सकता है, ना पत्नी दे सकती है, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई ब्रह्मा कुमार, ना कोई ब्रह्मा कुमारी। कोई भी नहीं, सब रिजेक्ट लिस्ट। हमें इस संसार का कोई ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता। दुखी हो रहे ये भ्रम मात्र है, उस अपेक्षा का वो परिणाम है जो हम सोचते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा। ये पत्नी अच्छी नहीं थी, उसको छोड़ दिया, सोचा दूसरी जो मिलेगी ना वो बहुत अच्छी होगी। दूसरी मिली और मिलने के बाद देखा उसमें जो अवगुण थे इसमें कुछ भी नहीं है, पर इसमें नए अवगुण है अब, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। फिर इसको छोड़ा तो तीसरी, क्योंकि तीसरी के प्रति आकर्षण इसलिए हुआ कि दूसरी में जो अवगुण थे वो इसमें नहीं है अब। पर वो आने के बाद उसका महाविकराल रूप तब पता चला कि ऐसा भी होता है। व्यक्ति एक व्यक्ति को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है। दूसरे को इसलिए पकड़ता है क्योंकि पहले में कमी थी। ये भाई ठीक नहीं है, इसको हटाओ, दूसरा आ गया, ये ठीक है। पहले पहले सभी ठीक लगते हैं, क्योंकि उस समय आकर्षण की पट्टी आंखों पर रहती है जो आर पार नहीं देख सकती। और फिर बाद में जिनको समझा था मंदिरों में जो देवियां है, फिर सोचते फालतू में दे दिया। फिर बहन जी को कहते हैं वो जो हमने दिया था ना टेप रिकॉर्डर, वो थोड़ा 2 दिन के लिए चाहिए था, वापस गायब। सुख बाहर है ही नहीं, नोवेयर। ना स्थान में है, ना व्यक्ति में है, ना किसी वस्तु में है, ना किसी साधन में है। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं उसका अनासक्त, निरासक्त, निस्संग भाव से। अगला, भ्रम। इल्यूजन्स आर डेंजरस। हर व्यक्ति एक भ्रम में जीता है कि मैं जब बीमार पड़ जाऊंगा तो ये लोग मेरी सहायता करेंगे, जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो ये सब दौड़ के आएंगे। कोई भी दौड़ के नहीं आएगा। ये भ्रम है। ये भ्रम से जी रहे कि ये व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करता है। प्यार सबसे बड़ा भ्रम है। इस व्यक्ति संसार में कोई किसी से सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। सबके स्वार्थ से ही कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, मरते पिताजी की साइन लेते हुए हमने बेटों को देखा है। ऐसे ऐसे सीन देखे हैं भयंकर वाले। लड़ाइयाँ होती हुई देखिए, उधर बाप मर रहा है, इधर आईसीयू के बाहर लड़ाइयाँ चल रही है।
कौन, कैसा प्यार और किसका प्यार? आई लव यू कितना फेमस है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे लिए सोने का हार दे दो तो मैं तुम्हारा साथ जन्म तक साथ निभाऊंगी। पति कहती है अपनी पति से। पति कहता है सोने का हार नहीं, ये अंगूठी भी रख लो सोने की, पर बात इसी जन्म तक रहने दो। इल्यूजन्स, जिसको हम समझ रहे ऐसा है वो वैसा था ही नहीं कभी। शुरुआत से ही हम अंधकार में हैं। ऐसा लग रहा है इसका और मेरा तो बहुत ही जमता है, एकदम मैच। मधुबन में हमने एक बार दो छोटी बहनों को देखा था। वो उसको चम्मच से खाना खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी। प्यार, अद्भुत प्रेम। इस संसार में केवल चप्पल और जूतों की ही जोड़ियां मिलती है, बस। और कुछ भी नहीं मिलता। बाकी सब क्या है? भ्रम, भ्रमजाल है, ये भंवर है, इंद्रजाल है, एक भूल भुलैया का खेल। हमको लगता है ये ऐसा है, हमको लगता है वो वैसा है, हमको लगता है ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं। कौन मेरे कौन अपने? सत्य तो यही है। कितने भ्रमों में जी रहे। इल्यूजन्स आर डेंजरस। अगला, जजमेंट इज कांस्टेंट। जे, इस संसार में चाहे तुम कुछ करो या न करो, लोग तुमको जज करते ही रहेंगे। ये विश्व एक अदालत है, यहां सब वकील बैठे हैं। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर कमेंट्स और जजमेंट पास करना ही करना है। वकील क्या करेंगे? दूसरा कुछ तो कहेंगे ही। सीधा देखते हुए जाओ तो कहेंगे तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है। इधर उधर देखोगे तो कहेंगे तुम्हारे नजर का ठिकाना ही नहीं। नीचे देखोगे तो कह देंगे तुमको ऊपर कब देखना आएगा। ऊपर देखोगे तो कहेंगे धरती पर भी देखा करो। आंख फोड़ दोगे तो कहेंगे कर्मों का फल। कुछ भी करो, ये संसार के लोग बोलेंगे ही। ज्ञान में न चलो तो भी बोलेंगे, ज्ञान में आने के बाद विरोध करेंगे। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान छोड़ देंगे तो भी बोलेंगे ज्ञान क्यों छोड़ा। पहले वही विरोध करते थे। चाहे ज्ञान में चलो या न करो, विरोध होगा। चाहे तपस्या करो या न करो, विरोध होगा। यह संसार एक विश्व अदालत है। जजमेंट इज कांस्टेंट, एवरीवन विल बी जज्ड। यहां इनके ओपिनियंस का हमारे ऊपर क्यों प्रभाव पड़े? भीतर मैं अपना मूल्यांकन खुद करूंगा। इनकी ओपिनियंस, इनकी स्तुति, इनकी निंदा, इनकी अफवाह, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान क्या कहता है मेरे लिए वो मैं सुनता हूं, बस। वो कहता है तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो। दूसरे कहते तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। किसका सुनो? तुम मूर्ख हो। भगवान कहता है तुम महाबुद्धिमान हो। मेरा मूल्यांकन मैं खुद करूंगा। जजमेंट इज कांस्टेंट, ये संसार का नियम है। अगला, काइंडनेस इज टेकन फॉर वीकनेस। इस संसार में दयालुता को क्या समझा जाता है? कमजोरी। परंतु हमें पता है हम कौन हैं। उदार चरिता नाम तुम वासुदैव कुटुंबकम। ये सारा विश्व मेरा है। मेरा स्वभाव है सब पर दया करना, उस पर भी जो आक्रमण करता है, वार करता है, चाहे कुछ भी करता है। क्योंकि आत्मा इस समय परवश है, विवश है, अधीन है, दुखी है, उदास है। निंदा करने वाला निंदा इसलिए करता है क्योंकि भीतर दर्द को लिए हुए है। ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या इसलिए करते हैं कि भीतर एक छिपा हुआ दर्द है। अगला, लाइफ इज अनफेयर। हमको लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय न्याय की यहाँ बात ही नहीं है। बारिश बरस रही है, बारिश को क्या लेना देना किसके साथ न्याय और किसके साथ अन्याय हो रहा है। ये अस्तित्व चल रहा है बस। ये तो हम अपनी इच्छाओं के आधार पर देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है इस बहन ने मेरे साथ अन्याय किया, इस भाई ने मेरे साथ अन्याय किया। ड्रामा इज जस्ट। जस्ट अर्थात यह ड्रामा न्यायकारी है। इसमें कहीं कुछ अन्याय नहीं हो रहा है। यहाँ अन्याय दिखाई दे रहा है क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते हैं, चीनी मिनी आंखों से, इसीलिए अन्याय दिखाई देता है।
अरे जन्म जन्म के हिसाब यहाँ चुकतू हो रहे, अधूरी कहानियां पूरी हो रही है, कर्ज अदा हो रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी ने अभी अभी एक भविष्यवाणी की, अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ, वो सारे लोग जितने मारे गए, ऐसे उस व्यक्ति ने कहा कि पूर्व जन्म में इन सब ने मिलकर एक जंगल को जलाया था, सब ने मिलकर। अब वो कोई लंदन था तो कोई भारत से उधर जा रहा, तो कोई इधर से इधर आ रहा था, सबके हिसाब एक सेकंड में चुकतू हुए, चाहे वो हॉस्टल में बैठ के मेडिकल स्टूडेंट था या कोई भी था। किसी ने ऐसी भविष्य मतलब कहा है, कितना सत्य है पता नहीं। वो जो पूर्व जन्म में जाते हैं, झांक के देखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं, हमारे हाथ में वर्तमान है और जो चल रहा है चल रहा है। इसलिए ये ना सोचो कि मेरे साथ अन्याय, मेरे साथ अन्याय, बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, क्यों नहीं आज पढ़ा होता तो मैं भी अच्छा ये करता वो करता। उस माँ बाप के घर जन्म लेना भी भाग्य ही था, वहीं आना था तुमको, उसी गांव में जन्म लेना था। अगला, मनी मैटर्स। ये ना समझो कि पैसों से घृणा करो, पैसों से नफरत करो, पैसों को छोड़ दो, सन्यासियों ने यही सिखाया ना। धन एक ऊर्जा है, धन शक्ति है, उसका कौन कैसे प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर है। उसी धन से किसी को मारा जा सकता है तो किसी को बचाया जा सकता है। धन एक प्रवाह है, उस प्रवाह से अटैच नहीं होना। इस हाथों से लाखों आएंगे, इस हाथों से लाखों जाने दो, पकड़ने की कोशिश नहीं करना। परमात्मा याद में कमाया हुआ धन ही इस यज्ञ में सफल होगा। यहाँ हजारों लोग आते हैं, धन इसलिए देते हैं इनकम टैक्स से छूटने के लिए वगैरह वगैरह। जो पैसा भगवान की याद में कमाया हुआ है, कमाते समय उसकी याद है उस बिजनेस में, तो ही वो सफल होगा। अगला, नो वन इज गोइंग टू सेव यू। इस संसार में कोई भी दौड़ के नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है। हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले हो जाना ही अध्यात्म है। यात्रा अकेले की यात्रा है, भीड़ भाड़ की यात्रा नहीं है। सब भीड़ में रहो, संगठन में रहो, सबके बीच में रहो, परंतु ये हमेशा बुद्धि में रहे कि मैं अकेला ही हूं। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की उस अकेले परमात्मा की ओर की यात्रा जीवन है। अगला, अपॉर्चुनिटीज। वेट, अवसर प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारा, उसको चूको मत। सो के हो सकता है यही वो भट्टी है जीवन की जिसके लिए इतने समय से प्रतीक्षा थी। यही वो समय है, यही वो 2-3 दिन है जिस समय वो परम ज्ञान, वो परम किरण अवतरित होने वाली है जीवन में, जो इतने 40 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल का दुख अज्ञान को नष्ट कर दे। तैयार रहो और अवसर आएगा। अवसर निमंत्रण देकर नहीं आता है, अवसर तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा रहता है। कई बार दस्तक भी नहीं देता है, चुपचाप निकल जाता है। स्थिर, जागृत, अवसर आते ही छलांग लगा लो, कूद जाओ और अवसर आएगा। हर एक को अवसर दिया जाता है। अपॉर्चुनिटीज कम। अगला, पेन इज इनएविटेबल। पेन अनिवार्य है, जीवन में दर्द होगा। ये ना समझो कि दर्द नहीं मिलेगा, दर्द होगा। हमारी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर निर्भर है। हमने इतने सारे पेशेंट्स देखे, 2 पेशेंट, दोनों को सेम बीमारी, सेम प्रकार का दर्द, एक चिल्ला रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा है, एक शांत है। कितनी दादियों को दिखा, इधर लाइन, इधर लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, कुछ नहीं, शांत। टॉलरेंस, तितिक्षा, हर दर्द को सहन करना तपस्या का एक भाग है। शरीर की पीड़ा को सह जाना, शरीर एक तपस्या का अंग है। एक छोटा सा कुछ होता है तो इतनी आ ऊ चिल्लाने लगते हैं। अगला, क्वेश्चंस एग्जिस्ट। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, इतने प्रश्न से भरे हुए हैं। कोई नया भाई दिखा कि पकड़ो उसको और पूछो प्रश्न, भाई जी बाप समान कैसे बने, अमृत वेले का क्या करना है, मुरली का क्या करना है,
कोई मिला कि पकड़ो उसको, पूछो ब्रह्मचर्य कैसे धारण करूं। वही सारे घिसे पिटे प्रश्न, उत्तर जिसके पहले ही हमको पता है, और उत्तरों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सामने वाला उत्तर सुना रहा है तो हम दूसरे प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। क्या बताएगा उत्तर? सामान लो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये किताब पढ़ो, मुरली पढ़ो, लेक्चर सुनो, क्लास करो, नोट्स निकालो, ये सब पता है। सामान से तो डायरिया भर दी, हो नहीं रहा है कुछ। मौन ही परम उत्तर है। परमात्मा ही उत्तरों का सागर है। किसी से कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, ना किसी क्लास से, ना कहीं और से। उत्तर भीतर है। भीतर डुबकी लगाओ और उत्तर को लेके आओ, वो उत्तर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला, रिजेक्शंस आर रिडायरेक्शंस। जब भी जीवन में अस्वीकृति होती है, रिजेक्शन होता है, किसी इंटरव्यू में अस्वीकृति हो गई, किसी व्यक्ति ने हमें रिजेक्ट कर लिया, किसी व्यक्ति ने जीवन से ही निकल दिया, किसी इंचार्ज ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने हमें रिजेक्ट में डाल दिया है, सोचो ये अवसर है, उससे दुखी नहीं हो जाना है। एक दरवाजा बंद हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा बंद होते ही कोई ना कोई खिड़की खुलती है। एक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो दूसरा मार्ग खुला है। यही जीवन था, यही नहीं। कोई लोग मेडिकल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, फेल हो गए एंट्रेंस में, बाद में सुसाइड रेट इतना ज्यादा, आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे जीवन कुछ था ही नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे जीवन तो अनंत है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। एक तरफ दरवाजा बंद हुआ, अब दूसरा है। ये जॉब चला गया, दूसरा आएगा। ये व्यक्ति जीवन से चला गया, दूसरा आएगा। हाँ, अगर चाहिए तो आ भी जाएगा। रुकना नहीं है। असफलता हमें कितनी सारी चीजें देता है। फेल हो जाओ, गहराई आती है हृदय में। फेल हो जाओ, डेप्थ में जाते हैं। अपने व्यक्तित्व का एक नया पहलू पता चलता है पराजय के बाद। अगला, स्लीप वॉकिंग इज द नॉर्म ऑफ द डे। इस संसार में सभी सोए हुए लोग हैं, स्लीप वॉकिंग, नींद में चल रहे, कोई भी जागृत चेतना नहीं है। पहले अज्ञान में नींद में चल रहे थे, अभी ज्ञान में नींद में चल रहे। नींद में ही उठते हैं, नींद में ही योग करते हैं, नींद में ही मुरली सुनते सुनाते हैं, नींद में ही सेवाएं चल रही, नींद में ही संबंध है, नींद में ही सब कुछ कर रहे। क्लास कराना, सुनना, सब एक गहरी निद्रा है। वही 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 रूटीन, गोल 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 घूम रहे। वही अमृत वेला उठते हैं, बाबा तुम प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, इसको सकाश, उसको सकाश, इसको सकाश। काम पूरा हुआ, फिर वहां से निकलो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर मुरली सुनो, बाप आए हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करो, घर चलना है, मौत सामने खड़ा है, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। फिर जागो, फिर वरदान लिखो, फिर स्लोगन, डायरी बंद, काम पूरा हुआ, निकलो अभी, फिर सेवा करो, ये करो, वो करो, यहाँ प्रोग्राम, वहाँ प्रोग्राम, इधर भाग, उधर भाग, इसको मिल, उसको मिल। बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, सुबह से लेके रात तक बाह्य मुक्ता। भीतर कब जाओगे? ये कैसा अध्यात्म है जहां हम बिजनेसमैन बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए? ये कैसा अध्यात्म है? ऊंची दुकान, पकवान फीके। ये कैसा परिवर्तन है जिसमें वस्त्र और बैच का परिवर्तन हुआ है बस। अगला, टाइम इज करेंसी। समय सबसे बड़ा खजाना है, दौलत है, पैसा है, धन है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ भी काम नहीं है, कमरे में बंद हो जाओ, लॉक्ड। 8 घंटा चार्ट योग का, 10 घंटा योग का चार्ट बढ़ा दो। सेवाएं बहुत कर ली, सेवाएं स्टॉप, सब बाजू में रखो। सेंटरों पर तपस्या, बीच बीच में, हफ्ते में एक दिन, पूरा दिन तपस्या। एक दिन कुमारियों का, एक दिन कुमारों का, अधर कुमारों का, माताओं का, टीचर्स बहनों का तपस्या दिन।
ना कोई क्लास, ना कुछ, साइलेंस। क्लासेस बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत सुन ली, डायरिया तो पता नहीं कितनी भर दी होगी। अभी भी कितने पेज हो गए जब से क्लास चालू हुई तब से? 4-5 पेज तो भर ही दिए होंगे। क्या करोगे इसका? कुछ नहीं रहेगा, वो बस वहीं रह जाएगा जो लिखा है। सुनते सुनते ही धारण कर लो, वही क्रांति है। लिखा हुआ कई बार वहीं रह जाता है। लिखना भी अच्छी बात है, वो अलग, उसको अगर रिवाइज करते हैं, उस वक्ता ने जहां अपना चिंतन छोड़ा, उस अपने चिंतन को वहां से आगे बढ़ाना है। क्योंकि वो जो बता रहा है उसकी अपनी बुद्धि है, बस उतना बताएगा, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। अगर हमें ही कोई कल पूछे कि आपने कल ऐसा बोलेगा, तो आपका क्या विचार है? हम कहेंगे वो कल बोला था, आई माई सेल्फ हैव रिजेक्टेड इट, मैं आगे बढ़ चुका हूं। वो कल के विचार थे, आज के नहीं, और तुम उसको पकड़ के हो। जबकि मैं बदल चुका हूं, मैं अपने आप को बदल दिया हूं। अपने भाषणों से, अपनी सेवाओं से, अपने सेंटरों से, अपने स्टूडेंट से भी अटैचमेंट नहीं। चैनल्स, सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, डिटैच्ड, धुआं है। अगला, अनहील्ड वुंड्स, रिपीट पैटर्न्स। अगर हृदय में घाव है गहरे, जब तक उसका हीलिंग नहीं होगा, वो पेन लौट लौट के आएगा। जो घाव भरे नहीं है, बचपन के घाव हो सकते हैं, पुराने घाव हो सकते हैं, किसी ने धोखा दिया वो घाव, कोई छोड़ के चला गया वो घाव, किसी की मृत्यु देखी वो घाव, किसी के साथ किसी की वजह से धोखा हो गया वो घाव, किसी का अहित हुआ मेरी वजह से वो घाव, वो पश्चाताप, ज्ञान में चले ब्रह्मचर्य को भंग किया वो घाव, आंखों ने क्या क्या देखा वो घाव, सारे घाव इकट्ठा है छाती में। ये सारे घाव रिपीट होंगे। क्या करना है इन घावों का? अमृत वेला इन घावों को साक्षी होकर देखना है। यही उनकी हीलिंग है। उन्हें प्रेम देना है इन घावों को, प्रेम की किरणें। साक्षी होकर देखो, केवल देखना है आंखें बंद करके इन घावों को, उसका हीलिंग चालू होगा, नहीं तो वो घाव रिपीट होंगे। 20 पॉइंट्स हो गए। लास्ट F, एक बच गया था। फाउंडेशन इज प्यूरिटी। संपूर्ण ब्राह्मण जीवन यदि निर्विघ्न रखना है तो 2 ही चीज मुख्य है, एक भोजन और दूसरा पवित्रता। बी ब्रह्मचर्य और भोजन। सबसे महत्वपूर्ण है बी। कौन है महत्वपूर्ण? बी। काम इसी पर करना।